नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में भारतीय बाजार गिरता तो जरूर है, लेकिन 1 घंटे उसके बाद हो जाती है रिकवरी शुरू। आज भी अगर आप नोटिस करें तो आपको निफ्टी पे कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। निफ्टी अभी भी 1% नीचे है, मॉर्निंग में भी 1% नीचे था। 24,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स भी खड़ा हो गया है। वो कह रहा है मैं इसके नीचे जाने नहीं दूंगा, और थोड़ा सा मार्केट में जो टेंशन का माहौल है वो ज्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो निफ्टी तो वो डेटा की वजह से ऊपर ना नीचे कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन नजर डालिए मिड कैप इंडेक्स पे, यहां पे पूरी रिकवरी हो गई है, हरे निशान में आ गया है भाई साहब। और आपकी पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है ना, वो मिड कैप से ही है ज्यादातर, क्योंकि निफ्टी तो 50 शेयर्स का समूह है, सेंसेक्स 30 शेयर्स का समूह है, मिड कैप आता है एक बड़ा लार्ज कैप। तो वहां पे अगर आप देखें तो हरियाली हो गई है। और स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करूं तो ये भी अब मात्र 0.6% डाउन है, यानी कि आधे परसेंट के करीब नीचे रह गया है। यहां भी रिकवरी बेहतरीन है। गिरावट कहां है? सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी में, यानी पर्टिकुलर जगहों पे, पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए साइड में करके मैं आप सभी के साथ एक बिग ब्रेकिंग शेयर कर रहा हूं। आप सभी को पता ही है कि भारत और यूएस के बीच में भी ट्रेड डील को लेकर करंटली बात चल रही है। उनके सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट साहब ने कहा भी था कि भारत के साथ जल्दी एक बहुत शानदार ट्रेड डील आ सकती है, और यूएस के साथ, यूके के साथ भी आ सकती है। यूके के साथ तो कल आ गई। अभी भारत और यूएस के बीच में कुछ ट्रेड डील को लेकर बिग ब्रेकिंग आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इंडिया ने डिमांड करी है कि जो ड्यूटी है वो 0 हो जाए करंट और फ्यूचर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, और 60% तक के जो टैरिफ्स हैं उन पे 0 मांगा है। तो ये बिग ब्रेकिंग है। मैं एग्जैक्टली बताता हूं क्या लिखा हुआ है। इंडिया ऑफर्स टू स्लैश टैरिफ गैप विद यूएस टू अंडर 4% फ्रॉम नियरली 13% अंडर पोटेंशियल ट्रेड पैक्ट। आगे, इंडिया ऑफर 0 ड्यूटी ऑन 60% टैरिफ लाइन्स टू यूएस कंपेयर्ड विद 3% टैरिफ लाइन्स नाउ अंडर पोटेंशियल पैक्ट। India asked US for exemption from all current and future tariff amid trade talk, says sources Reuters। राउटर्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारत ने डिमांड करी है कि अभी और आगे, जो कि अभी टैरिफ कुछ और है, आगे टैरिफ कुछ और ना हो जाए, तो भारत ने कहा है कि भैया अभी और आगे भी हमारा ट्रेड जो है वो इतना ही रहेगा। 0 ड्यूटी की बात करिए, 60% टैरिफ जो वो लगाते हैं 60% तक, उस पर 0 की बात करिए। अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग टैरिफ है, तो वो 0 की बात करिए। तो ये डिमांड है, अभी ऐसा नहीं है ये फाइनल है, ये डिमांड है। लेट्स सी इस पे यूएस क्या काउंटर करता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, वो देखना सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बट भारत ने क्लियरली अपनी मंशा दिखाई है कि वो क्या चाहता है। लेट्स सी ये ट्रेड डील कैसे आती है, कैसे नहीं आती है। बट इतना जरूर है कि डील आने की संभावनाएं ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि भारत यूएस के, जो कि आपस में संबंध अच्छे हैं, अब ऐसा नहीं है कि इनके विरोध में जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो इतना करेंगे, तो कहेगा नहीं इतना करना है तो करो, नहीं करो। यहाँ आएगी डील, बट डेफिनेटली नेगोशिएशन अभी और हो सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है। तो ये एक बिग ब्रेकिंग है। सेंसेक्स निफ्टी 24,000 के ऊपर 24,015 पे ट्रेड कर रहा है। 9 मिनट बचे हुए हैं बाजार में बंद होने में। आज की तेजी एक बार फिर टेक्सटाइल स्पेस से आ गई है, स्पेशली केपीआर में। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 11.5% रॉकेट हो गया है। यस बैंक, यहाँ पे कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं, वही सुमिटोमो को लेकर कि ऐसा कुछ हो सकता है, स्टेक आ सकती है। एग्जैक्टली मैं आज की अपडेट शेयर करूं तो कंपनी बोर्ड कॉल्स अर्जेंट मीटिंग टुडे। आज ही मीटिंग टू लाइकली डिस्कस द प्रपोजल फ्रॉम सुमिटोमो बैंकिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन कंपनी। तो सुमिटोमो बैंकिंग इसमें एक अच्छा खासा स्टेक ले सकती है, ऐसी कुछ खबरें हैं जिसकी वजह से शेयर आज आपको भागता हुआ दिख रहा है। वेल्सपन लिविंग भी भाग रहा है एक बार फिर टेक्सटाइल स्पेस से 8%। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में तेजी है। यूनियन बैंक अपने नंबर्स के बाद हरियाली में दिख रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर अपने रिजल्ट्स के दम पर, और वैसे थोड़ा सा नेगेटिव है बाजार, तो स्टॉक 6.5% टूट गया है। चोला होल्डिंग में भी गिरावट देखने को मिल रही है 6% की। एमसीएक्स में भी गिरावट 5.5% की है। पॉलीमेडिक्योर और रेमंड में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी दिख रही है आपको मजगांव डॉक में 3.5-4% की। इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें आज सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, कितना? 2764 करोड़ का अभी तक। अभी भी 8 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में। टाटा मोटर्स सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर वाला स्टॉक है 2738 करोड़ का, और स्टॉक 4% ऊपर है।
हो भी क्यों ना, यूके के साथ यूएस की डील हो गई, भारत के साथ यूके की डील हो गई, यूके में जेएलआर के बड़े प्लांट्स हैं, यूके से अब जेएलआर भारत भी जीरो ड्यूटी पे आएंगे और यूके से अब यूएस में भी जो जेएलआर है वो जीरो ड्यूटी पे जा सकते हैं। 10% पे आ गया आई थिंक, जो भी है एग्जैक्टली मैंने चेक नहीं किया, बट हाँ वो टैरिफ तो ऑलमोस्ट कम हो ही गया है। तो इनके लिए तो बड़ा फायदा है, स्पेशली जो यूके यूएस की डील हुई है वो, क्योंकि यूके से जो गाड़ियां यूएस जाती हैं वहाँ से अराउंड 30% से ज़्यादा का रेवेन्यू आता है, तो बड़े लेवल पे इनके लिए फ़ायदा होगा और वो इम्पैक्ट आपको दिख भी रहा है शेयर के प्राइस में। तो ये पूरी की पूरी इस समय मार्केट से रिलेटेड चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। सेरा अपने नंबर्स के बाद 6% ऊपर हो गया है, पूरी तेजी स्क्रीन पे आई है, धीरे 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 ऊपर गया और अभी 6% ऊपर सेरा सैनिटरी वेयर का शेयर पहुंचता हुआ दिख रहा है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। वन मोर थिंग दोस्तों, जो भी आप खबर देख रहे हो भारत पाकिस्तान से रिलेटेड वो ठीक है देखो, बट उसको फैलाओ मत। फैलाओ इन द मीन क्यों? क्योंकि ज्यादातर खबरें सोर्सेस के तरफ से हैं, ऑफिशियल नहीं है। सोर्सेस यानी कि किसी से सुन के बोल दिया, ठीक है, ऐसे मीडिया कर रही है ये। आज MEA की दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाम को 5:30 बजे। खुद आपको सरकार बताएगी कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, तो वो जरूर देखिएगा जिससे आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, आईपीएल को लेकर मैंने एक वीडियो शेयर करी थी आपके साथ कि आईपीएल को सस्पेंड किया गया है और टाइम नहीं पता, अभी टाइम आ गया है दोस्तों। अभी फिलहाल 1 हफ्ते के लिए आईपीएल को सस्पेंड किया गया है, 1 हफ्ते बाद चीजों को देखा जाएगा और शायद दोबारा से आईपीएल को कंटिन्यू करने की कोई डेट आ सकती है, ऐसा बीसीसीआई ऑफिशियल लेवल पे कहता हुआ दिख रहा है। मैं जो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों वो प्रॉपर है, डिस्क्लोज है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।